तो अभी हम इसको देखते हैं। नेस्टेड इफ के असाइनमेंट के अंदर ये कह रहा है कि एक टीचर जो है स्टूडेंट के ग्रेड्स को कैलकुलेट करना चाहता है, और वो जो ग्रेड्स कैलकुलेट करना चाह रहा है वो स्कोर के ऊपर है। और वो ये कह रहा है कि स्कोरिंग सिस्टम में ये करना है कि अगर किसी का ग्रेड 90 से अबव है, 90 या 90 से अबव है तो वो ए है, और अगर 75 75 और 90 से कम है तो वो बी है, और फिर 50 से अबव या 50 के इक्वल है और 75 से बिलो है तो वो सी है, और 40 से ग्रेटर और इक्वल है और 50 से लो है तो वो डी है, और 40 से लो है तो वो फेल है। इसमें मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिया था आपको, हो सकता है आपने इसको देख के कर लिया हो, लेकिन मैं इसको फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरह से आपके साथ काम कर रहा हूँ। तो अभी क्विकली हम इसको कैसे लेंगे, तो हम यहाँ से लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे पहले जैसे मैंने आपको समझाया है कि यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके यहाँ से आ गए, और यहाँ पे लिखते हैं इसमें हम कह रहे हैं नेस्टेड इफ है, तो मैं लिख रहा हूँ नेस्टेड इफ असाइनमेंट 01। ठीक है, ये हमने लिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ले जाके हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद ये सिनेरियो भी लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हम क्या सॉल्व करने वाले थे। तो उसके नीचे भी मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके नीचे जो है मुझे स्कोरिंग सिस्टम चाहिए, तो मैंने भी यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे ले जाके इसको भी मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस तरह से पेस्ट हो रहा है, तो मुझे इसको इस तरह से पेस्ट करता हूँ तो भी ये इसी तरह से हो रहा है। तो अब ये एक सिचुएशन है कि ये इसमें से जो पीडीएफ होती है इसमें से डेटा नहीं आता, तो मैंने शायद इसको पहले खोल रखा होगा अपने पास जीपीटी के ऊपर। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ डेटा को। ओके, तो यहाँ से ये एक्सेल शीट के ऊपर ले लेता हूँ मैं डेटा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करके इसको भी मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो मैं आसानी के लिए यहाँ पर इसको लिया है। अब ग्रेडिंग सिस्टम के क्राइटेरिया भी हमें क्योंकि यहाँ पे बताना ही है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको भी यहाँ से ग्रेडिंग सिस्टम के क्राइटेरिया को भी यहाँ से लिया, और ये लेके आपने इसको कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे ले जाके इसके नीचे ही आपने इसको पेस्ट कर दिया। बल्कि इसको भी इसी तरह से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही आ रहा है, सही है। अब हम इसको क्लिक करके यहाँ से कितने कॉलम्स रिजर्व कर रहे हैं, एक दो तीन कॉलम रिजर्व कर रहे हैं, तो फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक किया, 30 कॉलम्स इसकी विड्थ कर दी ताकि इनकी चौड़ाई इतनी होगी। और फिर उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, और फॉर्मेट पे जाके रो हाइट पे क्लिक किया और 30 इसकी रो की हाइट कर दी। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसके आगे सेलेक्ट किया और मार्जिन सेंटर करके सेल स्टाइल्स में जाके यहाँ पे इसको टाइटल कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, और सेलेक्ट किया इसको यहाँ पे ले जाके और मार्जिन एंड सेंटर कर दिया। और उसके बाद सेल स्टाइल्स पे ले जाके यहाँ से इसको किसी भी फॉर्म के ऊपर मैंने क्रिएट करके इसको यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया, सिलेक्ट किया इसको यहाँ पे, और सेल स्टाइल्स में जाके यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक किया, यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर किया, और यहाँ से क्लिक करके ऑल बॉर्डर थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे जाके इसको भी यहाँ से फॉन्ट साइज को हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपने भी ऐसे प्रॉपरली फॉर्मेट करके इस पे काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करके इसको कर दिया यहाँ पे। इसके बाद इस पर कलर स्कीम्स थोड़ी सी अच्छी सी लगा दी, क्लिक करके यहाँ से हल्का सा ये वाले कलर लगा दिया, उस पर क्लिक करके यहाँ से इसके ऊपर फॉन्ट को हमने मोर कलर्स पे जाके यहाँ से कोई वाइट कलर वगैरह इस पर अप्लाई कर दिया, और ये इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये काम कर लिया। अब मैं आपको ये बताने वाला था कि इसको अगर यहीं से कॉपी करके इसकी एक डुप्लीकेट ले लें तो कॉपी करेंगे और इसके बराबर में ले जाके इसको यहाँ पे कर देंगे फॉर प्रैक्टिसिंग के लिए पासवर्ड, तो ये एज इट इज यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा रैप टेक्स्ट कर दें, ऊपर नीचे एडजस्ट कर दें ताकि थोड़ा सा डेटा ऊपर से नीचे नजर आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के मुताबिक, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और फॉर्मूला हमारे नीचे ही लिखा हुआ आ रहा है इसके, उसके मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ से ऑटो हाइड मोड पे लगा देता हूँ ताकि फॉर्मूला भी मुझे सही तरह प्रॉपर्ली दिखाई देता रहे। अब यहाँ पे क्लिक करके कैसे आपने फॉर्मूला लिखना है ये देखिए। सबसे पहले इक्वल टू इफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट को, तो पहली कंडीशन के मुताबिक क्राइटेरिया 90 और 90 से अबव पर उसको पास करना है ई पर। तो पहला क्राइटेरिया सेल किया सेलेक्ट को B6 को। ठीक है, बहुत इजी है समझना पारस। ठीक है, तो ग्रेटर देन किया इक्वल टू किया, तो हमने कहा कि अगर B6 की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल है कितने से 90 से। ओके, तो क्या आउटपुट चाहिए भाई, कॉमा हमें चाहिए डबल कोटेशन में ए, क्योंकि ए एक स्ट्रिंग है। दोबारा से इफ को शुरू करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इफ स्टार्ट ब्रैकेट, और आप कहेंगे कि दोबारा इस सेल को ग्रेटर देन इक्वल टू कितना क्या है इसने 75। तो उसके बाद हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हम इस पर बी चाहिए 75। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी ले लिया हमने, यहाँ पे कॉमा कर दिया, इफ स्टार्ट ब्रैकेट, और अगर B6 की वैल्यू दोबारा से ग्रेटर है और इक्वल है कितने के 50, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे कॉमा, तो रिजल्ट चाहिए हमें सी, और उसके बाद अगला है इफ स्टार्ट ब्रैकेट, और फिर अगर इसकी वैल्यू 40 से अबव है तो B6 की वैल्यू 40 से इक्वल है या अबव है तो हमें ग्रेड चाहिए डी,
और इसी तरीके से अगर 40 से बिलो है तो कॉमा करके दोबारा से हम फॉर्मूले पे लगाएंगे B6 की वैल्यू लेस देन है किससे 40 से। अब देखो यहाँ पे चेक किया 40 के बराबर या 40 के बड़ी है और यहाँ पे चेक कर रहे हैं 40 से कम है, तो ये लॉजिक सही है। कॉमा उस पर रिजल्ट चाहिए हमें, क्या करना है उसको एफ ग्रेड चाहिए, तो यहाँ पे एफ ले लिया। मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जितनी बार आपने इफ स्टार्ट किया और उसका ब्रैकेट स्टार्ट किया है उतनी बार इसको ऑफ कर दे। 1 2 3 4 5, 5 टाइम है तो 1 2 3 4 5, 5 के 5 इफ क्लोज हो गए और ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसके हिसाब से जैसे आप फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपका रिजल्ट बिल्कुल प्रॉपर इसके ऊपर नजर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप टास्क 1 को इजीली पूरा कर सकते हैं। समझ में आया ये? ठीक है ना? ओके।